यार अगर आप 22 साल के हो और खुद पता नहीं कि करियर में क्या करना है, या अगर आपके 5 यूपीएससी के अटेम्प्ट खत्म हो चुके हैं, सेम पोजीशन, लॉस्ट बट विथ डेटा पॉइंट्स, फील कि एक पेपर लेना चाहिए, 5 से 10 सेल्फ आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स खुद के पर्सनालिटी के बारे में लिखने चाहिए कि मैं ये हूँ, ये हूँ, ये हूँ। एट द सेम टाइम 3 ऐसे स्ट्रेंथ्स लिखने चाहिए कि इन 3 चीज़ों की वजह से शायद मेरा करियर आगे बढ़ सकता है। जब मैं 22 साल का था, मेरे 3 स्ट्रेंथ्स जो मैंने लिस्ट आउट करे थे वो थे फिटनेस, कम्युनिकेशन स्किल्स और मार्केटिंग। मुझे मार्केटिंग की समझ थी कि मार्केटिंग की बहुत सारी इंटर्नशिप्स किए थे, ठीक है, पर्सनैलिटी अच्छी थी कॉलेज में भी, और बहुत फिट था, और मैंने फिटनेस का कोर्स भी किया था, तो फिटनेस साइंस की एक समझ थी। उन 3 चीज़ों को लेकर मैं बैठा, सोचा, और इवेंचुअली आई डिसाइडेड कि यार हाँ, मे बी आई कैन बिकम अ फिटनेस यूट्यूबर। ठीक है, फिटनेस यूट्यूब की शुरुआत करी, वहां से फैशन यूट्यूबर बन गए, ग्रेट, फैशन यूट्यूबर से फिर पॉडकास्टर बन गए, डेफिनेटली हैव अ नाइस जर्नी। और पॉडकास्टर बनने के बाद अब वी गो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेज व्हिच विल आल्सो बी अबाउट बिजनेस यूट्यूब। पर उसकी शुरुआत तो वो पेपर से हुई थी, ठीक है, और इसी पेपर, नोटबुक, पेन, इसी को हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ ऑडियंस के लिए कि यार ये करो, ये एक्सरसाइज करो। करियर की शुरुआत में 3-4 स्ट्रेंथ्स लिखो खुद के, पर हर साल एक पेन और पेपर लेकर 10 सेल्फ आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स लिख दो, स्पेशली द नेगेटिव वंस, जिसकी वजह से आप शर्मिंदा हो, जो आपके वीकनेसेस हैं, द थिंग्स यू जज योरसेल्फ अबाउट। वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक इट्स एक्चुअली अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। It is. But it's not just that. I mean, there's a different version of it which I do in the class. कुल मिला के अगर इसको ढंग से समझे कि हम, आपने कहा कि हमारी कुछ कमजोरियां होती हैं जी, और हमारी कुछ स्ट्रेंथ्स होती हैं। ये नॉर्मली ये वही है जिसे हम कॉर्पोरेट्स में भी करते हैं, स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस वगैरह। बट इंसानों की स्वॉट एनालिसिस होती है? टेक्निकली हो सकती है, लेकिन मैं इसको और एक स्टेप आगे जाके पूछ पाऊँ। पिछले 22 साल से मैं ये इंटरव्यूज़ लेने का काम कर रहा हूँ, मॉक इंटरव्यूज़, जिसमें कि लोग मेंस एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, उसके बाद मेरे सामने आते हैं, हम लोगों के सामने आते हैं और हम लोग इंटरव्यू लेते हैं। और उसके आधार पर मेरी जो समझ बनी है वो ये है कि अगर हम इस सिद्धांत से समझें कि कौन सफल हुआ और कौन सफल नहीं हुआ, इनके बीच के अंतर क्या केवल इंडिविजुअल ट्रेट्स के अंतर हैं, इंडिविजुअल क्वालिटीज़ के अंतर हैं, या ये उससे ज़्यादा अंतर है? जैसे आपने कहा था, कुछ चीज़ें हैं वो तो बेस हैं, जैसे मेहनत, ठीक है, मेहनत करनी है, बिना मेहनत के कोई सफल नहीं होगा, ठीक है ना, मेहनत चाहिए, कमिटमेंट, लगन चाहिए, ठीक है ना, और इंडिविजुअल ट्रेट्स जो होते हैं बाकी सी है। लेकिन क्या ये होना अपने आप में डिफरेंशिएटिंग फैक्टर? अनफॉर्चुनेटली नहीं है, क्योंकि सारे लोग या अधिकांश लोग इन ट्रेट्स को तो रख ही रहे हैं ना। मैं यूपीएससी की तैयारी करने वाला, मैं यूपीएससी पे आ रहा हूँ, लेकिन ये हर चीज़ पे लागू होगा। यूपीएससी पे तैयारी करने वाला हर व्यक्ति को पता ही है ना, मेहनत करनी पड़ेगी। वो 8-10 घंटे मेहनत कर रहा है, कमिटमेंट दिखाई रहा है, घर से दूर आके रह रहा है, लगन दिखाई रहा है, सपना उसके पास है ही, ठीक है ना, सब कुछ है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूंकि ये सबके पास है, इसलिए इनमें से कुछ भी डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं बचता, बिकॉज एवरीबॉडी इज डूइंग द सेम थिंग। हर व्यक्ति मेहनत कर रहा है, हर व्यक्ति लगन दिखा रहा है, हर व्यक्ति कमिटमेंट दिखा रहा है, थिंग्स लाइक दैट। सो व्हाट आर द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स? एक ध्यान से, और इसको मैं क्लास में एक्सरसाइज करता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि आपका सफल होना या असफल होना, ये सही है कि इसमें ये सारी चीज़ें चाहिए, लेकिन इस बड़ी इक्वेशन में ये माइनर वेरिएबल्स हैं। दुर्भाग्य से, दुर्भाग्य कह रहा हूँ, दुर्भाग्य से मेजर वेरिएबल्स आपके हाथ में नहीं है। वो वेरिएबल्स क्या हैं? वो हैं आपके प्रिविलेजेस क्या हैं और आपके डेप्रिवेशंस क्या हैं, ठीक है ना। आप कहाँ पैदा हुए, आपका स्कूल कौन सा था, आप जिस परिवार में पैदा हुए उसमें आपके पिताजी क्या करते थे, उनके पास कौन से प्रिविलेजेस अवेलेबल थे, कौन से रिसोर्सेज थे, आप IIT में गए या छंगामल इंटर कॉलेज में गए। All this gonna matter because these are the social structures. So there are privileges and similarly there are deprivations. मैं ये कहता हूँ, जो क्लास में एक्सरसाइज करता हूँ अपने बच्चों से, कि भाई अपनी 10 आइडेंटिटीज मार्कर्स को पहचानिए, इन द सेम वे एज यू से द स्ट्रेंथ को पहचानिए। 10 आइडेंटिटी मार्कर्स, आप कौन से वर्ग से आते हैं, फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी क्या है, कौन से क्षेत्र से आते हैं, आपका धर्म क्या है, आपकी जाति वगैरह वगैरह। आप अपने 10 आइडेंटिटी मार्कर्स पहचान दीजिए। आपकी लैंग्वेज कौन सी, आपको अंग्रेजी आती है कि नहीं आती है, ठीक है ना, मार्कर। और उसके आगे सिर्फ ये लिखिए कि वो प्रिविलेज्ड है या डिप्राइव्ड है। लेट्स हैव इन 2 कैटेगरीज ओनली, ठीक है ना। ऑब्वियसली आई नो इट्स अ स्पेक्ट्रम, लेकिन इट इज इजी टू आइडेंटिफाई कि भाई आप प्रिविलेज्ड हैं कि, मान लीजिए आपकी भाषा क्या है, तो आप कहें कि आप एक अंग्रेजी बोलने वाले परिवार से आते हैं, यू आर गुड इन इंग्लिश, तो आप प्रिविलेज्ड हैं। और आप कहें कि नहीं जी मुझे तो केवल भोजपुरी आती है, तो यू आर डिप्राइव्ड, राइट। आपने नहीं किया, ये सोसाइटी ने किया, लेकिन इसके बेसिस पे जरा इनकी लिस्ट बनाइए इन 10 की। इन 10 में से कितनों के आगे आपने प्रिविलेज लिखा है और कितनों के आगे डेप्रिवेशन लिखा है, से काउंट कीजिए। And then please work on each of it. If it is a privilege,
and I'm making a point here. If it is a privilege, then you have to work to transcend that privilege. आपको अपने इस जो आपको सुविधा मिली है, क्योंकि आप पुरुष की तरह पैदा हुए, क्योंकि अमीर घर में पैदा हुए, क्योंकि आपको अंग्रेजी के स्कूल में भेजा गया वगैरह वगैरह, तो आपको ये करना है अगले 1 साल में कि आपको ये जो प्रिविलेज मिले थे इनका अतिक्रमण करना है. यू हैव टू गो बियॉन्ड दिस. और अगर ये आपके डिप्राइव्ड है, डेप्रिवेशन से है, देन यू हैव टू वर्क टू ओवरकम दिस. नॉट ऑलवेज इन योर हैंड, सो इट्स गोइंग टू बी लाइफ लॉन्ग प्रोजेक्ट. ठीक है ना. तो हमारे देश में तो कई मामलों में पूरी जिंदगी काम करने के बाद भी आप उस प्रिविलेज को, अब उस डिप्रिवेशन को पूरा नहीं कर सकते जो आपको जन्म से मिली, लेकिन फिर भी वर्क ऑन दिस. If you're able to work on these 2 things, it is going to be more important than working on individual traits, as you said. And this, it works. Trust me, it works. क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में देखा ये काम करता है. आई एम श्योर मैं ऐसे विद्यार्थियों से मिला हूं जिनकी जिंदगी में काम करता है. तो मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे लोगों की जिंदगी में काम करेगा. हमने बेसिकली 3 एक्सरसाइजेस को लिस्ट आउट करा है. पहली एक्सरसाइज 3 स्ट्रेंथ लिस्ट आउट कर रहा हूं, जिसके बल पर खुद का करियर बनाना चाह रहा हूं. वीकनेसेस. हाँ. फिर 10 ये प्रिविलेज या डेप्रिवेशन पॉइंट्स, राइट, कि आप कहाँ से आए हो, एटसेट्रा एटसेट्रा. एंड अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों के लिए 10 पॉइंट में डेप्रिवेशन होगा. हाँ, यहाँ प्रिविलेज होगा. एंड अनफॉर्चुनेटली दोनों, इट्स अ सैड स्टोरी बोथ वेज. ट्रस्ट मी. ये भारत की असलियत है. हाँ, ये भारत की असलियत है. मैं अपनी क्लास में ऐसी बच्चियों को पढ़ाता हूँ. हम लोग क्लास में करते हैं. मैं जब आइडेंटिटी पढ़ाता हूँ उस पेपर की एक्सरसाइज है, और विद्यार्थियों से कहता हूँ आप अपने इमेजिनेशन से बताइए विजयन चौहान की में डेप्रिवेशन है कि प्रिविलेजेस है. एंड इन मोस्ट पॉइंट्स विजयन चौहान के आगे प्रिविलेज लिखा होता है. मैं कहता हूँ आप बताइए कि आप जब मुझसे अपनी तुलना करते हैं तो आप इस बात को महसूस कर पा रहे हैं कि मेरे पास कितने सारे प्रिविलेजेस थे. आप कैसे लड़ाई लड़ेंगे अगर लड़ने की नौबत आएगी. थैंकफुली लड़ाई नहीं है, मैं तो सिखा रहा हूँ उन्हें. ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर मुझे हमेशा से लगता है. इसीलिए मैं इस इंडिविजुअल से ज़्यादा इस कलेक्टिव वाली, क्योंकि ये सारे डेप्रिवेशंस उसने मांगे नहीं थे. उसने ये प्रिविलेजेस उसने कमाए भी नहीं थे, मिले थे. मोस्ट ऑफ द प्रिविलेजेस, क्योंकि 15-20 साल के बच्चों की बात कर रहा हूँ, उनके पास जो प्रिविलेज हैं वो पेरेंट्स के दिए, फैमिली के दिए, सोसाइटी के दिए हुए प्रिविलेजेस हैं. उसमें उन्होंने कुछ नहीं किया था. ऐसी डेप्रिवेशन की भी उनकी गलती नहीं है, उनको दिए गए, लेकिन लड़ना उनको पड़ता है इस डेप्रिवेशन से. प्रिविलेज से दूर हटना भी वही है जो हमने बात करी कि जजमेंट से दूर हटना. हाँ, राइट. इफ यू आर एबल टू अनजज, यू आर एबल टू ट्रांसेंड योर प्रिविलेज, यू विल बी एबल टू सी कि उनके व्यवहार के पीछे उनके अभाव काम कर रहे थे. इतना ज्यादा वैल्यू एडिंग पॉडकास्ट है. I don't know. I mean, I'm saying what I believe in. सारी चीजें ना मैंने पिछले 10 सालों में सीखी है. हम एक पॉडकास्ट में दे रहे लोगों को. जो एक्सरसाइज मैं मेंशन कर रहा था, that exercise itself comes from a place of privilege. It is. No? I didn't want to say it in these many words. That's why I was being polite here. But ये जो जब हम इंडिविजुअल के लेवल पे इस चीज़ को, क्योंकि मैनेजमेंट स्कूल यही करते हैं ना, मैनेजमेंट स्कूल यही बताते हैं कि उनके सामने सारे बच्चे वो आए हैं जो 20 लाख की फीस देकर आए हैं. तो उनको ये सिखाना बहुत आसान सा लगता है कि देखो आपको काम कराने के लिए अपनी स्ट्रेंथ देखनी है और उनको और ज़्यादा शार्प करना है. मैं कभी कभी कहता हूँ कि जिसे आप स्ट्रेंथ कह रहे हैं इंडिविजुअल के लेवल पर, एक बार प्लीज थोड़ा सा दिल पे हाथ रख के उसके सोर्स को ढूंढिए. फॉर एग्जाम्पल, आई एम डूइंग दिस एक्सरसाइज. यू मेंशन्ड अबाउट 3 थिंग्स. यू सेड अबाउट फिटनेस, राइट? सेकंड थिंग यू मेंशन्ड अबाउट योर कम्युनिकेशन, एंड थर्ड थिंग यू मेंशन्ड अबाउट मार्केटिंग, राइट? Just be honest here. How much of it is actually a product of your privileges? All of it. 100%. As I said about myself, I mean, there were some deprivations in my initial life, but most of the time now it is coming out of privileges. तो ये जो मामला है ये थोड़ा सा हमें ईमानदार भी बनाता है और अपने प्रति थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा सेल्फ क्रिटिकल भी बनाता है. थोड़ा सा आत्मालोचन भी सिखाता है, अपनी आलोचना करना थोड़ा सा. जैसा आपने कहा ना कि थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा दूर होकर देखना कि यार मैं जिन चीज़ों को अब तक अपनी कमाई मान रहा था, उनमें से बहुत सारी चीज़ें मेरी कमाई थी नहीं, मुझे दी गई थी या मेरे हाथ लग गई थी. किसी को हम प्रिविलेजेस के लिए दोषी भी नहीं ठहरा सकते. ट्रस्ट मी, आई एम वेरी वेरी क्लियर हियर कि ये नहीं कि आप किसी कहें कि भाई तुम अमीर हो और इस कारण यू स्टार्ट लोथिंग. नो, प्रिविलेजेस जो हैं वो जिस तरीके से डेप्रिवेशन किसी ने एप्लीकेशन देकर नहीं लिए थे, प्रिविलेजेस भी किसी ने, इसलिए उनको भी जज नहीं करना है. लेकिन अगर ये आपके अपने प्रिविलेज हैं तब आपको जरूर काम करना चाहिए. केवल इनको मैं कह रहा हूँ ट्रांजिट करने को छोड़ना भी नहीं है. बीइंग माइंडफुल टू योर प्रिविलेजेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन योर लाइफ. सेल्फ अवेयरनेस. एग्जैक्टली. 2 एक्सरसाइज की बात करी. पहले स्ट्रेंथ्स लिस्ट आउट करना, दूसरा ये प्रिविलेज वर्सेस डेप्रिवेशन, तीसरी एक्सरसाइज सेल्फ आइडेंटिफिकेशन फैक्टर्स बियॉन्ड सोसाइटल सेल्फ आइडेंटिफिकेशन. ठीक है, क्योंकि वो जो प्रिविलेज वर्सेस डेप्रिवेशन की एक्सरसाइज है वो सारे सोसाइटल है. अभी ये जो मेरी 3rd लिस्ट है, दिस इज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट. ठीक है. तो आई वुड से कि डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स.
मे बी द फर्स्ट 5 इज एरियाज यू कैन इम्प्रूव, मैं और क्या कर सकता हूँ, वॉट आर माई एक्चुअल वीकनेसेस, ये बहुत ज़रूरी है एट दिस स्टेज. एंड द नेक्स्ट 5 प्रॉब्ली आई डोंट नो मोर सेल्फ आइडेंटिफिकेशन फैक्टर्स, कि आप दुनिया को किस नज़रिए से देखते हो, खुद की ज़िंदगी को किस नज़रिए से देखते हो, कहाँ जाना चाह रहे हो, यू नो, ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस. अगर ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मिरर टू वर्क फ्रॉम, अज्यूमिंग कि आप एग्जीक्यूशन कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो वगैरह. पर सर मैं ये पूछना चाहूँगा अब कि मान लो अगर कोई ऐसा इंसान है जिसने वो प्रिविलेज वर्सेस डेप्रिवेशन चार्ट में हर जगह डेप्रिवेशन, या बहुत सारी जगह डेप्रिवेशन, 6 out of 10 डेप्रिवेशन पॉइंट्स या इवन 5 out of 10, वो इंसान इस थर्ड लिस्ट को कैसे अप्रोच करेगा? माई वीकनेसेस एंड ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस. यू राइटली पॉइंट आउट अ प्रेडिकामेंट हियर. यहाँ पर एक किस्म की विडंबना है, एक आयरनी है जिसे समझना पड़ेगा. जी. ये एक्सरसाइज जो मैंने कही थी, कई बार ये एक्सरसाइज भी अपने आप के प्रिविलेजेस से निकली हुई एक्सरसाइज है. कि अगर आप मान लीजिए आपके पास, आपने ये लिस्ट बनाई, उसमें से 8, 9 या 10 के 10 प्रिविलेज निकले, तो आप पहले हाथी पे जाके सवार हो गए, आप तो सारी दुनिया में रही है. लेकिन जैसा आपने कहा कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसमें अधिकतर डेप्रिवेशन है, वो कैसे सपने पाले, वो कैसे सपनों को पूरा करने की कोशिश करे. इसलिए मैंने इस ओवरकमिंग दी डेप्रिवेशंस की बात की थी. आप तुरंत समाज नहीं बदल सकते. एक आदर्श समाज में, एक आइडियल सोसाइटी में ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए थी. लेकिन चूंकि हमारी सोसाइटी डेप्रिवेशंस का भी रिप्रोडक्शन करती है और प्रिविलेजेस का भी रिप्रोडक्शन करती है. इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. समझे ना, मान लीजिए आपके माता पिता बहुत संपन्न व्यक्ति थे, क्या करेंगे? अपने बच्चे को बेस्ट स्कूल में डालेंगे, ये उनका काम है भाई, माता पिता होने के नाते. क्या हुआ? प्रिविलेजेस ने प्रिविलेजेस को रिप्रोड्यूस किया. सेम यही प्रजननवाद डेप्रिवेशंस के साथ भी चलता है. गरीब माँ बाप हैं, बेचारे स्कूल भेज ही नहीं पाएंगे, या भेजेंगे तो किसी गरीब स्कूल में भेजेंगे जहाँ पे वो और कम सीख रहा होगा. इसलिए द मेजर पॉइंट इज 2 things. वन इज आदर्श समाज. ये चूंकि नहीं आदर्श समाज होता तो गरीब बच्चा भी उसी स्कूल में जा रहा होता जिस स्कूल में अमीर का बच्चा जा रहा होता. तो ये गरीबी होने के बावजूद डेप्रिवेशन का इम्पैक्ट कम होता क्योंकि रिप्रोडक्शन कम होता. लेकिन वी आर नॉट लिविंग इन एन आइडियल सोसाइटी. तो ऐसे समाज में जो आप डेप्रिवेशन से आ रहे बच्चे हैं या वो हैं, उनके लिए इन डेप्रिवेशंस को ओवरकम करने की एक तो एक्सरसाइज शुरू करने की ज़रूरत है. लेकिन दूसरा आपको ये भी समझना है कि फिर आपको ठीक वही सपने लेने की मजबूरी नहीं है आपके पास, जो मजबूरी उस व्यक्ति के पास है जिसके पास लगातार प्रिविलेजेस है. इसको मैं जिस तरीके से कहता हूँ वो ये है कि प्लीज़ एक रियलिटी चेक कीजिए. उफ. ठीक है. एंड ट्राई एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन अ इंक्रीमेंटल थिंग. ठीक है. मेरी वाली भाषा में बात करें तो मैं कहता हूँ सीधा IAS बनने की मत सोचो. फिर अगर आपके पास ये नहीं है कि आप 5 फेलियर बर्दाश्त कर सकते हैं, 4 फेलियर बर्दाश्त, मान लीजिए 6th अटेम्प्ट में आपका होना है, आपको 5 फेलियर बर्दाश्त करने का आपके पास इकोसिस्टम होना चाहिए. एक संपन्न जगह से आने वाला व्यक्ति 5 फेलियर्स बर्दाश्त कर सकता है, 5 स्टार्टअप फेलियर बर्दाश्त कर सकता है, 5 दूसरे फेलियर बर्दाश्त कर सकता है. लेकिन आप नहीं कर सकते, तो आप क्या करें? आप फिर इंक्रीमेंटल करिए. लेट्स स्टार्ट विद द SSC प्रिपरेशन. ठीक है. अब दिस इज व्हाट आई एम सेइंग इज रॉन्ग इन अ सेंस कि एक आइडियल समाज में ऐसा नहीं नौबत आनी चाहिए थी कि कोई मोटिवेशनल स्पीकर ये कहे कि छोटे सपने लो. मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग कह रहे हैं कि हमेशा बड़े सपने लो, दैट इज कमिंग फ्रॉम सर्टेन प्रिविलेजेस. आप अपना रियलिटी चेक से शुरू कीजिए पहली चीज, इंडिविजुअल्स को. क्योंकि कोई भी सपने, आई हैव रिटन होल पेपर्स ऑन दिस, सपने और एस्पिरेशंस जो होते हैं वो कंस्ट्रक्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं होते. इसलिए पूरा देश एक ही जैसे सपने ले, ये डरावनी बात है. आप सबको पहले तो अलग अलग जगह पे खड़ा कर दिया, फिर सारे के सारे अलग अलग एक ही सपना लीजिए. यानी कि सबका स्टार्टिंग पॉइंट अलग अलग है, फिर कह दिया कि यही सबका टारगेट है. कौन जीतेगा? सबको पता है. मैं जिंदगी के एक सत्य के बारे में बात करना चाहूँगा सर. प्लीज डू. जो हमारे लिए क्रिकेट में विराट कोहली है, हार्डवर्क, सक्सेस, इम्प्रूवमेंट. कोबी ब्रायंट का एक बहुत मशहूर नाइकी ऐड है जो एक्चुअली उनकी मेंटालिटी पे बेस्ड है. वहाँ वो बेसिकली ये कह रहे हैं, और उनकी मेंटालिटी ना पूरी दुनिया में जानी जाती है एज माम्बा मेंटालिटी, क्योंकि उनका निकनेम था ब्लैक माम्बा, जो एक सांप का नाम होता है. राइट. क्योंकि जब आप उनके बास्केटबॉल के क्लिप्स देखोगे ना, वो बिल्कुल अग्रेसिव सांप की तरह खेलते हैं, बहुत दिमाग लगाकर लगन के साथ खेलते हैं. एंड ही वॉज फेमस फॉर हिज ट्रेनिंग रेजिम, यानी कि डिसिप्लिन बहुत हाई लेवल का था उनका. बट उनके लाइफ का लॉजिक बेसिक ही था कि यार आपको ना माम्बा बनने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस बेटरमेंट की ज़रूरत है. वो नाइकी ऐड की सिंपल मैसेज थी, डोंट वरी अबाउट द लॉन्ग टर्म, जस्ट ट्राई गेटिंग बेटर एवरी डे, जस्ट गेट बेटर, दैट्स ऑल. आई थिंक ये ना कहीं स्पेशली मेरे आसपास मैं देख रहा हूँ, मेरे एज ग्रुप में बहुत लोग ये भूल रहे हैं. बेटरमेंट को छोड़, इट्स ईजी टू गेट बेटर थ्रू योर 20s. 30s के बाद ना वो
वो ड्राइव बहुतों में हट जाते हैं, बहुतों में आ भी जाते हैं, ये भी देखो। दो ग्रुप बन रहे हैं, एक जो बेटरमेंट को चेस कर रहा है, दूसरे जिन्होंने बेटरमेंट को थोड़ा सा छोड़ दिया है। दिस इज व्हाट आई ऑब्जर्व। बट प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग सर। आई फील कि अगर आपकी जिंदगी में प्रिविलेज है भी नहीं तो भी ये लॉजिक तो अप्लाई होता है। एग्जैक्टली, इट इज हल्के से कहीं ना कहीं बेटर होने की कोशिश। दैट्स व्हाट आई सेड, ओवरकमिंग द प्रिविलेजेस का डेप्रिवेशन का मतलब ही है कि, एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग बी अ बेटर पर्सन देन यू वर यस्टरडे। इतना बार जी, आइटा चेंज, 0.1% का चेंज। मान लीजिए आप रेस ट्रैक पे पहुंचे और आपके साथ में एक दूसरा व्यक्ति खड़ा है, आपका मैं तो इसको पीछे छोड़ूंगा दौड़ लगाने। हो सकता है वो ओलंपियन हो, ठीक है ना, हो सकता है उसने 15 साल पहले दे दिया हो इस चीज को, हो सकता है उसके पास दूसरे प्रिविलेज हो। डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद दैट पर्सन, कंपेयर योरसेल्फ विद यू ऑफ येस्टरडे। अगर आप इतने पे काम करते हैं तो डिस्पाइट योर डेप्रिवेशंस यू विल बी एबल टू ओवरकम मेनी मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ योर डेप्रिवेशंस। भाई मैं अपने आप को जब देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि हाँ मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं ऐसा दावा नहीं कर सकता कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षक हूँ, देश का सबसे अच्छा शिक्षक हूँ। मैं ये दावा नहीं कर सकता। मैं सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा ये दावा कर सकता हूँ कि पिछले सेमेस्टर में मैंने जैसे पढ़ाया था, मैं कोशिश कर सकता हूँ कि इस सेमेस्टर में मैं उससे बेहतर पढ़ाऊँगा। इंसान के तौर पर विजेंद्र चौहान अपने जिन अभावों के से निकल कर आता है, विजेंद्र चौहान दिल्ली की एक गरीब बस्ती से निकल कर आता है, उसके बेसिस में मैंने आई हैव ट्रेवल्ड समथिंग। आई मे नॉट बी ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना, आई मे नॉट बी एंड आई डोंट इंटेंड टू, लेकिन मैंने उस जर्नी को किया है। जर्नी इज मोर इम्पॉर्टेंट